Part 2 of the explanation of chapter number 4, Early States of Political Systems in India. Republic. A republic is a state indirectly or directly ruled by a head who is elected by the people. The republic was a significant feature of ancient state and system of governance. Republic एक ऐसा state है जो directly या तो indirectly एक head से rule होता है जो जिसको people elect करते हैं. रिपब्लिक का जो सिग्निफिकेंट रिपब्लिक इज़ अ सिग्निफिकेंट फीचर, वो एक सिग्निफिकेंट फीचर था एंशियंट इंडिया का या फिर गवर्नेंस के सिस्टम का. द कॉमन मीनिंग ऑफ गाना इज मास. कॉमन मीनिंग जो गाना है उसका मतलब होता है मास. अ स्टेट रन बाय मोर देन वन मेंबर कैन बी कॉल्ड रिपब्लिक. एक ऐसा स्टेट जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग रूल करते हैं, उस उनके डिसीजन पावर में वो इन्वॉल्व होते हैं, तो हम उससे रिपब्लिक कहते हैं. एट दिस टाइम देयर वर सम स्टेट्स इन विच द किंग वॉज चूजन बाई द पीपल. एंशियंट इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे किंग को वहाँ के लोग इलेक्ट करते थे. सच अ स्टेट वॉज कॉल्ड रिपब्लिक, और वैसे ही स्टेट को हम रिपब्लिक कहते हैं. देयर वर रिपब्लिक्स ऑफ लिच्छावासी ऑफ वैशाली, शक्यस ऑफ कपिल वास्तु, विदा ऑफ मिथाला एंड मला ऑफ खुशीनारा एक्सेट्रा. ये कुछ रिपब्लिक्स थे एंशियंट इंडिया के. इन सच अ सिस्टम ऑफ अफेयर्स ईच मेंबर वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ किंग. ऐसे मतलब रिपब्लिक में क्या होता है, हर एक मेंबर को ही किंग के जितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है. गाना का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मेंबर्स. ओके. इन संघ, संघ मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन. अब हम पढ़ेंगे वैशाली वाजी स्टेट. मोनार्की विश टू इंक्रीज देयर पावर एंड एम्पायर बाय ऑक्यूपाइंग द सराउंडिंग टेरिटरीज. अब मोनार्की यानी राजशाही वाले जो लोग होते थे उनको सिर्फ अपना पावर और अपना एम्पायर बढ़ाना था, तो वो क्या करते थे, अपने आसपास के एरिया को लाइक प्रोकअप करने की ट्राई करते थे कि पूरा उनका हो. सीइंग दिस लिच्छावासी, वाजी, गायतुक, विधा, शक्या, माला एक्सेट्रा, 8 or 9 tribes who established the union state for their protection was known as वाजी स्टेट. जो भी स्टेट्स उस टाइम पे रिपब्लिक फॉलो करते थे वो ये सब कुछ देख के उन लोगों ने डिसाइड किया, ऑलमोस्ट 8 to 9 ट्राइब्स थे, उन लोगों ने एक यूनियन स्टेट एस्टैब्लिश कर दिया खुद के प्रोटेक्शन के लिए, और वही यूनियन स्टेट को हम वाजी स्टेट के नाम से जानते हैं. वैशाली द कैपिटल ऑफ लिच्छावासी वॉज द मेन सेंटर ऑफ यूनियन स्टेट. और ये यूनियन स्टेट का जो मेन सेंटर या जो कैपिटल जो मेन सेंटर था वो था वैशाली, जो कैपिटल था लिच्छावासी का. दस इट वॉज नेम रिपब्लिक ऑफ वैशाली. इसके लिए उसे हम वैशाली का रिपब्लिक के नाम से भी जानते हैं. द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिपब्लिक वॉज गवर्न बाई द सभा. जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो पूरा सभा हैंडल करती थी, बिकॉज ऑफ विच इट वॉज कॉल्ड रिपब्लिक. इसी के लिए उसे रिपब्लिक कहा जाता था. इन रिपब्लिक ऑल द पावर्स ऑफ हाउसेज रेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द मेंबर्स. रिपब्लिक में क्या होता था, सारे के सारे पावर्स लोगों के हाथ में होते थे. ऑल द मेंबर्स सेट इन सभा एंड ऑल अफेयर्स वर पास्ड इन द हाउस बाय वोट और यूनामिटी. सब लोग सभा में बैठते थे, सारा कुछ वहाँ पे डिस्कस होता था, और या तो वोट या फिर यूनानिमसली वो लोग कुछ ना कोई भी एक डिसीजन लेते थे. द प्लेस वेयर मीटिंग वॉज हेल्ड वॉज कॉल्ड सैंक्टम. और जहाँ पे उनकी मीटिंग होती थी उसे हम सैंक्टम के. एज वेल एज यूथ वर सिलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली. बड़े लोग या तो जो यूथ लोग होते थे उन्हें ही स्टेट असेंबली के मेंबर की तरह सिलेक्ट किया जाता था. द रिपब्लिकन्स इलेक्टेड देयर प्रेसिडेंट फॉर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हु वॉज चूजन बाई इलेक्शन. रिपब्लिकन्स अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते थे जिसको जिनसे लाइक जो स्टेट को एडमिनिस्ट्रेट करे, और वो प्रेसिडेंट भी इलेक्शन के थ्रू चूज होता था. In the republic, each member was considered as the king. Republics had their own council in which many important issues like administration, defense, war, treaty, etc. were discussed and then decided. रिपब्लिक में रिपब्लिक में क्या होता था, हर एक मेंबर को किंग ही समझा जाता था. रिपब्लिक की अपनी एक काउंसिल होती थी जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड, डिफेंस के रिलेटेड, वॉर के रिलेटेड या कोई ट्रीटी के रिलेटेड वो वहीं डिस्कस करते थे और वहीं पे ही डिसाइड करते थे. Any member could enjoy membership for fixed time only. An executive committee assisted the president of the republic in the administration of the state. कोई भी मेंबर क्यों ना हो वो अब मेंबरशिप को कुछ फिक्स टाइम तक ही एंजॉय कर सकता था, और एग्जीक्यूटिव कमिटी असिस्ट करती थी प्रेसिडेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए, स्टेट को उनको हेल्प करते थे. मतलब Social life and state administration of Republic State. According to archaeologists, people of this time lived in a simple houses. Archaeologists के हिसाब से जो लोग उस टाइम के थे वो लोग simple houses में रहते थे. They were associated with pastoral activities. वो pastoral activities में ज़्यादा involved थे.
At this time, crops like wheat, rice, barley, sugarcane, sesame, mustard cereals were grown. उन टाइम में क्रॉप्स जैसे हो गया वीट हो गया, राइस हो गया, बार्ले हो गया, शुगर केन, सेजमे, मस्टर्ड, ये सब वो लोग ग्रो करते थे. People might have been using clay vessels specially because archaeologists have found some of these vessels. लोग उस टाइम पे शायद क्ले के बने हुए वेसल्स को भी यूज़ करते होंगे क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे वेसल्स मिले हैं. सम ऑफ द पॉटरी फाउंड एट दिस टाइम हैड ड्राइंग्स ऑन देम. कुछ जो पॉटरीज उस टाइम की हमें मिली है उसमें ड्राइंग्स करी हुई है. दीज यूटेंसिल्स वर पेंटेड इन ग्रे कलर. ये जो यूटेंसिल्स होते हैं वो ग्रे कलर में पेंटेड है. At this time, ruler of every state did every possible thing for the defense of his state. इस टाइम पे क्या होता था, रूलर जो होता है कोई भी स्टेट का वो हर पॉसिबल चीज़ को करता है अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए. फॉर दिस रीजन स्ट्रॉन्ग एंड हाई फोर्ट्स वर बिल्ड अराउंड द स्टेट कैपिटल. स्टेट कैपिटल के आसपास स्ट्रॉन्ग, मजबूत और हाई फोर्ट्स को बनाया जाता था. प्लेंटी ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स वर यूज. बहुत सारे पत्थर और ईंट यूज़ किए जाते थे. Some of the king used to build large and tall magnificent wall around their kingdom to showcase their power and prosperity. कुछ जो किंग होते थे जो बहुत ही लार्ज और मैग्निफिशेंट वॉल्स बना देते थे अपने किंगडम के आसपास, जस्ट उनका पावर और उनका वेलनेस, प्रॉस्पेरिटी को दिखाने के लिए. The brick wall from Prayagraj dates back to around 2500 years ago. So we can say that forts with high walls might have been constructed this time. प्रयागराज करके एक ब्रिक वॉल है जो कम से कम 2500 ईयर्स पहले बनाया था. उससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे वो लोग ऐसे फोर्ट्स बनाते थे जिसके वॉल्स कैसे हो, हाई हो. All the Mahajanpads of this time needed a large army and a strong fort for their defense. उस टाइम के जितने भी महाजनपद से उनको बहुत ही लार्ज आर्मी की ज़रूरत पड़ती थी और स्ट्रॉन्ग फोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी अपने डिफेंस के लिए. पीपल वर टैक्सड टू मीट दिस नीड. और पीपल से टैक्स कलेक्ट किया जाता था ये सारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए. फार्मर यूज टू गिव 6th पार्ट ऑफ देयर यील्ड टू द ट्रेजरी. फार्मर क्या करता था, अपना 6th पार्ट अपने यील्डिंग का ट्रेजरी एज अ टैक्स वो दे देता था. द आर्टिशन यूज टू वर्क फॉर द स्टेट फॉर 1 day in a month. कैटल रेयरर्स गिव कैटल एज अ पार्ट ऑफ अ टैक्स. द मर्चेंट्स यूज टू पे टैक्स ऑन द सेल ऑफ गुड्स. During the period of Mahajanpad, agriculture start to improve due to iron tools. आर्टिसंस कैसे करते थे, वो टैक्स पे करने के लिए वो क्या करते थे, एक दिन वो स्टेट के लिए काम कर लेंगे. कैटल रेयरर्स अपने कैटल को एज अ टैक्स दे देंगे. मर्चेंट्स उनका गुड्स बेचने के बाद उनके पास जितना भी अमाउंट आता था उसमें से कुछ हिस्सा एज अ टैक्स वो पे कर देते थे. तो ये महाजनपद का टाइम था. उसी टाइम पे हम एग्रीकल्चर को डेवलप करते हुए देख रहे थे. क्यों? क्योंकि लोग अब आयरन टूल्स यूज़ करने लग गए थे एग्रीकल्चर के लिए. Okay, so this was the explanation of chapter number 4. I hope you understood well. Thank you.